मैं आज जो कुछ भी बताने जा रही हूँ, वो बातें मेरे मन में बहुत दिन से घूम रही हैं। जब से ये सब मैंने देखा, मैं सन्न हूँ। मैं रत्नप्रिया हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। अभी पिछली साल ही मेरी शादी हुई है। मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती हैं। मेरे पापा नहीं हैं। लगभग 4 साल पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। मेरी मम्मी लगभग 38 साल की हैं। वो बहुत ही सुंदर हैं। उनको जो देखता ही रह जाता है। मेरी मम्मी को अपनी नौकरी की वजह से लगभग रोज ही बाहर जाना पड़ता था। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं स्कूटी से उनको लेकर ब्लॉक ऑफिस या ज़िले के ऑफिस जाया करती थी। लेकिन मेरी शादी के बाद उनको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। मेरा घर गांव में है, जबकि मेरी ससुराल शहर में है। मेरे पड़ोस में एक लड़का दुर्गेश रहता है। वो इस टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। जब पिछली बार मैं मायके गई तो मैंने उससे बोला कि तुम मेरी मम्मी को ज़रूरत पड़ने पे ब्लॉक या ज़िले पे लेकर चले जाया करो, क्योंकि उनको पैदल जाने में प्रॉब्लम होती है। तो वो बोला हाँ ठीक है, जब उनको जाना रहा करे तो वो मुझे बता दिया करे। मैं बोली ठीक है। जब मैंने मम्मी से ये बात बताई तो मम्मी खुश हो गई। मैंने उसका फ़ोन नंबर मम्मी को दे दिया और बोल दिया कि जब आवश्यकता हो आप उसे बुला लीजिएगा। फिर कुछ दिन बाद मैं ससुराल चली गई। इधर जब मम्मी को कहीं जाना होता तो मम्मी दुर्गेश को बुला लेती और उसके साथ गाड़ी से चली जाती। कुछ दिनों बाद मैंने मम्मी को फ़ोन किया और पूछा कि मम्मी दुर्गेश आता है कि नहीं। तो वो बोली हाँ वो तो बहुत अच्छे स्वभाव का है। मुझे जब भी कहीं जाना होता है तो मैं उसको फ़ोन कर देती हूँ और वो गाड़ी लेकर आ जाता है। मैंने देखा कि मम्मी दुर्गेश के बारे में कुछ ज़्यादा ही उत्साह से बात कर रही थी। फिर लगभग 1 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड को मेरे मायके की साइड ऑफिस का कुछ काम था, तो मैं उनके साथ दिन भर के लिए मायके आ गई। मैंने इस बारे में मम्मी को नहीं बताया था कि मम्मी मैं दिन भर के लिए मायके आ रही हूँ। मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे बाहर दुर्गेश की गाड़ी खड़ी दिखाई पड़ी। हस्बैंड मुझे घर के सामने छोड़कर अपने ऑफिस का काम करने के लिए चले गए। दुर्गेश की गाड़ी खड़ी देखकर मुझे लगा कि मम्मी को कहीं जाना होगा, इसलिए दुर्गेश आया होगा। जब मैं गेट के पास पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगी। मैंने सोचा मम्मी भी कितनी लापरवाह हैं। अगर दुर्गेश अंदर है तो मम्मी को गेट बंद करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने सोचा गेट खटखटाऊं। फिर मुझे अंदर से हल्की हल्की हंसने की और बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं सोच में पड़ गई। जब मैंने ध्यान से सुना तो मम्मी और दुर्गेश की आवाज़ थी। वो मेरी मम्मी का नाम लेकर बुला रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं दरवाजे के बगल लगी हुई खिड़की के पास गई। वहां से मैं अंदर देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं। खिड़की बहुत पुरानी थी और बंद होने के बाद भी उसके से हल्की सी जगह थी और अंदर दिख रहा था। जब मैंने अंदर देखा तो मैं सन्न रह गई। अंदर कार्यक्रम चल रहा था। मेरी मम्मी इतनी खुशी से सब कुछ कर रही थी कि मैं एकदम सन्न थी। मुझे दुर्गेश पर तो गुस्सा आ ही रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे मम्मी पर आ रही थी। मम्मी जिस उत्साह और खुशी के साथ सहयोग दे रही थी, उसे देखकर मैं एकदम हैरान थी। लगभग 10 मिनट तक पूरा कार्यक्रम देखने के बाद मैंने सोचा अब दरवाज़ा खटखटाऊं। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वो एकदम हैरान रह गई। बोली तुम कब आई रत्नप्रिया? मैं बोली बस अभी ही आ रही हूँ मम्मी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम बैठो, मैं ज़रा दुर्गेश के साथ ब्लॉक ऑफिस जा रही हूँ, इसलिए मैंने उसे बुलाया है। मैंने सोचा देखो मेरी मम्मी कितना झूठ बोल रही हैं। इसके बाद मम्मी चली गई। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया और बोली कि अब मैं 2-3 दिन यहाँ रुकूंगी।
फिर जब मैं वहां रुकी तो देखा कि दुर्गेश अक्सर मेरे ही घर पे रहने लगा था। मैं लगभग 10 दिन मायके में रही। उतने में मैं लगभग 8 बार पूरा कार्यक्रम देखी।